اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى في مقام آخر: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز सामीन, बुजुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, सूरह कहफ की एक आयत तिलावत हुई जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं: माल और औलाद दुनिया की जीनत की चीज़ें। जिसके पास माल होगा अच्छी कोठी बनाएगा, अच्छी सवारी खरीदेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, उसकी इज्जत होगी, लोग इज्जत के साथ पेश आएंगे। और इसी तरह जिसकी औलाद हो, फर्माबरदार हो, तो उसको भी एक मान होता है, मेरी औलाद है, मेरे वारिस बनेंगे, मेरे दुख सुख में काम आएंगे, मेरी नस्ल को आगे बढ़ाएंगे, मेरे बाद सदका जारिया बनेंगे। बहुत सी तवक्कुआत होती हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते वाकई माल और औलाद दुनिया की जीनत है। दुनिया में माल औलाद वाला इज्जत वाला समझा जाता है, लेकिन मेरे यहाँ नेक आमाल जो उसने इखलास के साथ किए और उनको बाकी रखा, ज़ाय नहीं किया। बाज़ दफ़ा आदमी नेकी तो कर लेता है, उसके बाद ऐसा कोई काम करता है उसकी नेकी ज़ाय हो जाती है। इस वास्ते फरमाया अल-बाक़ियातुस सालिहात, जो नेक अमाल बाकी रहने वाले हैं। बाकी से मुराद मरते दम तक उसके पास है, ये है बाकी रहने वाला। उसका बदला फिर क़यामत में मिलेगा। इस तरह बुराइयां जो आदमी करता है, वो भी बुराइयां अगर मरने से पहले तौबा कर ले तो बुराइयां मिट जाती हैं। मैदान महशर में क़यामत के रोज़ उन बुराइयों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, कोई सवाल जवाब नहीं होगा, क्योंकि उसने तौबा कर ली, उससे वो बुराइयां उसकी ख़त्म हो गई।
और जो नेकियां उसने कर ली थी और दुनिया में ख़त्म की गई उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो नेकियां वो साथ ले गया तो उसका फ़ायदा होगा उसको, तो जो गुनाह साथ ले गया उसकी सज़ा होगी उसूल के मुताबिक। वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंद रब्बिका, नेक अमाल बाकी रहने वाले तेरे रब के यहाँ बेहतर हैं और उम्मीद के लिहाज से भी अच्छे हैं। इंसान को उम्मीद होनी चाहिए, उम्मीद रखनी है अल्लाह से, या अल्लाह ये नेकी मैंने जो की है आपकी तौफीक से की है, मैंने इन अज़ा से की है तो अज़ा नहीं आपने दी है, जिस तरह भी की उसमें आपने मेरी मदद की, मैंने तब किए थे और तेरी रज़ा के लिए किए हैं, इसे तू पसंद कर ले, कबूल फरमा ले। तेरी शान तो बहुत ऊंची है, उतना उस तरह तो मैं नहीं नेकी कर सका, तेरी शान बहुत ऊंची है, तेरी शान तो इतनी ऊंची है कि जो कायनात में सबसे बेहतर अमल करने वाले अंबिया होते हैं वो भी नेकी करने के बाद इस्तिग़फ़ार मांग रहे हैं कि मेरी नेकी इस दर्जे की नहीं जो अल्लाह की शान है। अल्लाह की शान बहुत ऊंची है, तो इस वास्ते इंसान कोशिश करे जो शरीयत में उसे तरीका सिखाया गया है और नीयत उसके अपने बस में है, इसलिए कर रहा है अल्लाह की रज़ा के लिए करे और तरीक़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें डाले, फिर वो नेकी बन जाती है और उस नेकी का बड़ा फ़ायदा होता है। तो यहाँ फरमाया सूरह कहफ में माल और औलाद ये दुनिया की ज़िंदगी की जीनत है। 28वें पारे में सूरह तगाबुन में फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, अल्लाह के पास अजर अजीम है, बड़ा सवाब अल्लाह के पास है। औलाद और माल फितना, आजमाइश, इधर शरीयत का तकाजा है, उधर बेटे का मुतालबा है, और दोनों आपस में अगर मुकाबले में हैं, अब ये फंस गया कि क्या करे, औलाद की माने या शरीयत के मुताबिक अमल करे। अगर शरीयत के मुताबिक अमल किया तो कामयाब हो गया, अगर औलाद की मान रहे हैं, औलाद का नाम इस वास्ते नहीं है कि औलाद सबसे ज़्यादा इंसान को अजीज होती है और उसमें से बेटों का बार बार नाम अल्लाह लेते हैं, बेटे और ज़्यादा अजीज होते हैं। और इस तरह बाकी जो रिश्तेदार हैं उनके भी हुकूक में हैं, वो भी आजमाइश का बायस बनते हैं। तो माल औलाद आजमाइश का बायस है। सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल वलदु मबखलतुन व मजबनतुन, औलाद इंसान को बखील बना देती है और औलाद इंसान को बुज़दिल बना देती है। गौर करे आदमी, आपने कैसा निचोड़ करके फरमाया, जब माल कमा के आया उसके पास है, इधर शरी जरूरत पड़ गई या कोई साइल आ गया, जरूरतमंद आ गया, और इधर औलाद है कि इनके कपड़े लेने हैं, इनकी फीस देनी है, इनको खाना खिलाना है,
तो नेकी का इरादा होने के बावजूद भी वो औलाद की वजह से वो नेकी नहीं कर सकता कि मैंने इन अपनी औलाद के पहले जो है ज़रूरियात को उनको पूरा करना है। इस वास्ते बखील बना देती है औलाद। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा, और फरमाया बुज़दिल भी बनाती है। जिहाद का मौका आया, जिहाद जो इस्लाम की कुहान है, जब तक मुसलमान जिहाद के साथ वाबस्ता रहा, इज्जत में बढ़ता गया, मुल्क आते गए, शान बढ़ती गई, लोग मोमिन होते गए, यहां तक कि दुनिया के उस वक्त जो सबसे बड़े ममालिक थे, आज रूस और अमेरिका है, उस वक्त उनको कैसर और किसरा कहा जाता था। ईरान उस वक्त बड़ा मुल्क था और रोम बड़ा मुल्क था, उनको कैसर और किसरा कहते। उनसे बड़े मुल्क नहीं थे, ये जो चाहे करें, इनकी हुकूमत थी। तो अल्लाह ताला ने ऐसे बड़े मुल्क जिहाद की बरकत से मुसलमानों को अता कर दिए। मुसलमानों के झंडे सहाबा किराम के, नबी अलैहिस्सलाम के बिला वास्ता शागिर्द सहाबा किराम ही के ज़माने में ईरान भी फतह हो गया, रोम भी फतह हो गया। और क्या अजीब ही मंजर आसमान ने देखा, कैसर और किसरा की साहबजादियां बेगमात वो गरीब सहाबा की बांदियां बनी हुई हैं, उनकी खिदमत कर रही हैं। कल परसों भी दर्स में आया था, एक जमात सहाबा की नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, उनके पास कपड़े पहनने को नहीं थे, वो चमड़ों के साथ अपने निस्फ बदन को ढांपे हुए थे। आप देखकर बड़े मुतासिर हुए, लेकिन उनके गले में तलवारें लटक रही थी। ऐसे मुजाहिद, कपड़ा है नहीं है कोई बात नहीं, अल्लाह के दुश्मनों के साथ जिहाद करना है। वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। मुशरिकीन की बात मत मानो, उनके साथ बड़ा जिहाद करो। तो इससे भी बात पहली हदीस की तरफ ले आता हूँ कि औलाद बुज़दिल बनाती है कि मैं जिहाद में चला गया तो मेरी औलाद रुल जाएगी, बीवी बेवा हो जाएगी, वालिदैन की खिदमत कौन करेगा। ये चीजें ज़हन में आती हैं। सहाबा कराम इस तरफ नहीं देखते थे, अल्लाह के हुक्म को देखते थे, फिर पूछे मुड़ के नहीं देखते, मेरे बच्चे छोटे हैं या बाप वालिदैन बूढ़े हैं या बीवी अभी। अल्लाह अकबर। एक साहबी ने शादी की, अभी अपनी बीवी को मिला ही नहीं, जिहाद का ऐलान हो गया, जिहाद में चला गया। और एक साहबी वो है जो मिला अपनी बीवी को, उसको गुस्ल करने की नौबत नहीं आई, उधर ऐलान आ गया चलो फला देगा। वो बात ज़हन में गुस्ल वाली इधर हो गई, तलवार पकड़ी जा रहा है, शहीद हो गया। फिर उनको उसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया, क्योंकि मुजाहिद को शहीद हो जाए तो गुस्ल नहीं दिया जाता, उन्हीं कपड़ों में दफन करो। वो साहबी कहाँ है, ढूंढो, मला मालूम करो, इधर जिंदों में नहीं है, मुर्दों में नहीं है, किधर है। तो देखा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको तो फरिश्ते गुस्ल दे रहे। घर से पूछा क्या बात है, उन्होंने कहा मेरे साथ मुलाकात की, चले गए, उसको गुस्ल का टाइम भी नहीं मिला। ठीक है, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, लेकिन वो तो जुनबी था, इस वास्ते फरिश्तों ने उसको गुस्ल दिया। ये शान है, वो नहीं देखते थे।
लंगड़े साहबी हैं, नौजवान लड़के हैं उनके, वो सारे जिहाद को जा रहे हैं उहद में। वो कहते हैं मैं भी जाऊंगा। अब अम्र इब्न जुमू उसका नाम है, मैं भी जाऊंगा। बेटों ने कहा अब्बुआ जी आप तो वैसे ही माजूर हैं और घर में कोई पीछे देखने भालने वाला भी तो, हम सारे ही जा रहे हैं जिहाद में, आप घर में हैं कि नहीं मैं जाऊंगा। जितने मिन्नत तरले किया नहीं माने, शिकायत की रबी अलैहिस्सलाम के, हाँ बस बेटों ने ले गए, इसको आप समझाएं। आपने भी समझाया, आप पर जिहाद फर्ज नहीं है। मरीद हरज, बीमार पर कोई हरज नहीं, माजूर पर कोई हरज नहीं है, आप ना जाएं। रो के कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं भी अपनी लंगड़ी टंग के साथ जन्नत में चलना चाहता हूं, मुझे क्यों रोकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटो इनको जाने दो, इनका जज्बा इतना सही है, इनको जिहाद में जाने दो, ना रोको। जिहाद में गए, ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए। वापस लाने के लिए बेटों ने ऊंट पे लादा कि मदीना मुनव्वरा वापस ले जाते, वहीं दफन हो गए। ऊंट को उठाकर मदीना की तरफ ले जाते हैं तो जाता ही नहीं, किसी दूसरी तरफ ले जाओ तो चले जाता है। या रसूल अल्लाह मदीना की तरफ हमारा ऊंट नहीं जाता। फरमाया बताओ तुम्हारे बाप ने जब घर से निकला था कोई बात कही थी? हाँ कही थी। क्या थी? कि उन्होंने दुआ मांगी थी या अल्लाह मुझे वापस मदीना में न लाना। फरमाया दुआ कबूल हो गई, इसको यही दफन करो, ये वापस नहीं जाएगा। और फिर बाद में हुक्म दे दिया सबको ही दे दिया। इस वास्ते कि बड़ा मुश्किल है, 70 शहीद हो गए, थके हुए हैं साहबा, और वहाँ कब्रें बनाना भी आसान नहीं, पथरीली जमीन है। तो फरमाया सबको इधर ही दफन करो। तो जिहाद, फरमाया जो औलाद है वो जिहाद से बखील बना देती है अपने औलाद। तो जिसका जज्बा सादिक हो, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मुकद्दम रखता हो, उसको नहीं बखील बनाती थी, ना उसको बुज़दिल बनाती है। वो तो फिर खुशी का इजहार करते हैं। अल्लाह, एक औरत के सारे करीबी रिश्तेदार शहीद हो गए, जिहाद में गए, भाई है, खामद है, बाप है, बेटा है। पूछते हैं, लोगों ने कहा आपका बेटा शहीद हो गया, फलाना शहीद हो गया। और शहीद हो गए, मुझे बताओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या हाल है? ये हो गए शहीद, शुक्र है शहीद हो गए। जब पता चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही सालिम है तो सौ सुख का सांस। ऐसे जज्बात थे, उनको अल्लाह ने इज्जत ऐसी दी थी। तो इस वास्ते इसी औलाद और माल को उसूल शरी के मुताबिक इस्तेमाल करें तो फिर क्या होता है? फिर ये बड़े सवाब का बायस भी बन जाते हैं, बड़े सवाब का बायस बनते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम अपने माल और अपनी औलाद को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी तरबियत करें और माल कमाएं, और फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनको इस्तेमाल करें। ये माल हमारी दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। ये औलाद हमारी दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। तो इस वास्ते सिर्फ माल को जमा करके नहीं रखना और औलाद को दीन से दूर करके ऐसे ऐसे स्कूलों में डालकर जहाँ कलमा भी नहीं पढ़ाया जा सकता, ना आता है, कि अंग्रेजी पढ़ जाएंगे, वो अपनी बच्चों की ऐसी तरबियत कर देते हैं, वो अंदर से, वो बाहर से भाई मुसलमान होंगे, अंदर से अंग्रेज बना देते हैं, दूसरे तीसरे मजहब में ले जाते हैं। हमें परवाह नहीं, हम तो अंग्रेजी आती है इसको। उसके ईमान का ख्याल किया जाए, अपनी औलाद को
अपना माल नहीं आ रहा है नहीं, हक रास्ते से आ रहा है तो भी ठीक है, आए जितना आए कोई बात नहीं। और इसी तरह खर्च करते हुए देखना है ये यहाँ खर्च करना जायज़ है या नहीं जायज़। उसमें जब ये दो चीज़ों का ख्याल रखे तो माल भी उसके लिए दुनिया और आखिरत में कमाल का बायस बन जाएगा। तो मेरे दोस्तों और अजीज़ों, आपको मालूम ही है, और ये ना समझे कि तबीयत सारी इस वास्ते बांधी है, तो हाल है कि आजकल बिजली के बिल माशाल्लाह 2 लाख के करीब आया, सेरा मदरसे का अलग है, तो वो तो जैसे कैसे होकर अदा कर दिया। अब इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि सोलर लगा दिए जाए, तो इसके लिए पेशरफ्त हो, कोई 10-12 लाख इकट्ठा भी हो गया है, आप उसको कह भी दिया आया, सर्वे भी कर दिया, काम इंशाल्लाह आजकल शुरू हो जाएगा। तो इस वास्ते हर आदमी इसके अंदर अपना हिस्सा डाले, हर आदमी जितना अल्लाह ने माल दिया है ये अपनी आखिरत के लिए तोशा बनाए। ये बात लोग ये समझते हैं मैं नहीं, वो फलाना चौधरी देगा, फलाना चौधरी देगा, फलाना देगा। मैंने कई दफा बिजली का बिल अदा करने के लिए ऐलान किया है, बड़े मर के 1 लाख से भी या शायद 1 लाख हो गए, तो बाकी 90,000 था वो दूसरे ब्लॉक का एक आदमी है उसने दे, तो जिसकी किस्मत होती है वो दे देता है। तो सोलर भी लग जाएगा, आप नहीं देंगे अल्लाह ताला भेज देंगे, दूर से आ जाएगा, लेकिन हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो आप हर आदमी अपनी जेब में हाथ डाल के कि मेरा हिस्सा इसमें हो, मैं मर जाऊंगा, इसका सवाब मुझे फिर भी मिलता रहेगा। ये ना देखो किसने कितना दिया है, साहबा किराम को देखो, उसने जिसके पास हजारों थे हजारों दिए, जिसके पास किलो थे उन्होंने किलो दिए, खजूरें और गंदम वगैरह थोड़ी थोड़ी। तो इस तरह करके खर्च करने का जज्बा रखे तो इंशाअल्लाह फायदा भी हमने उठाना है, किसी को थोड़ी दे रहे। अब ये ठंडक जो मिल रही है तो इन्हीं को मिल रही है ना जो यहाँ बैठे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस काम में कामयाब फरमाए, और आप इसमें इंशाअल्लाह ताउन करेंगे तो क़यामत के लिए भी आप अपना तोशा बना लेंगे और दुनिया में भी इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा।